हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी की। तो देखिए, बॉडी प्लॉट क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारे उसके जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं उसको ड्रॉ करना तो हमने आपको बता दिया है। आज हम लोग बात करते हैं कि बॉडी प्लॉट से किसी भी सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, और उसके बारे में कैसे हम डिटेल पता कर सकते हैं। नाउ टुडे वी स्टार्ट विद रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी, देखिए इसमें होता क्या है कि द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इज इंडिकेटेड बाय गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो किसी भी कंट्रोल सिस्टम की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो हम इंडिकेट करते हैं गेन मार्जिन से और फेज मार्जिन से इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि दिस पैरामीटर्स are easily determined from Bode plot of G J ओमेगा एच जे ओमेगा। यानी ये जो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन है इसको हम इजीली जो है जी जे ओमेगा और एच जे ओमेगा का हम बोडे प्लॉट ड्रॉ करेंगे और उससे हम गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकाल लेंगे। ये ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, इसकी वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमें मालूम है कि सिंस 0 dB करस्पॉन्ड्स टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1, द गेन मार्जिन इज द नंबर dB दैट मॉड ऑफ जी ओमेगा एच जे ओमेगा इज बिलो 0 dB एट द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी सी। ठीक है, और ये तो हो गया गेन मार्जिन। फेज मार्जिन क्या होता है कि द फेज मार्जिन इज द नंबर ऑफ डिग्रीज मतलब आर्गुमेंट ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा is above -180 degree at the gain crossover frequency omega gc. If asymptotic curves are used for the Bode plots, they must be corrected at sufficient number of points to accurately determine omega gc मतलब gain crossover frequency और omega pc मतलब phase crossover frequency and the gain and phase margin। तो अब इसमें क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस पॉजिटिव गेन एंड फेज मार्जिन एज डिफाइंड अबव विल एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज्ड लूप सिस्टम। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि फॉर स्टेबल सिस्टम, ठीक है, जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा जी सी, अगर वो लेस देन है फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से ओमेगा पी सी से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गेन मार्जिन है और जो फेज मार्जिन है ये दोनों क्या आएगा, ये दोनों आएगा पॉजिटिव। ठीक है, फॉर स्टेबल सिस्टम। और फॉर अनस्टेबल सिस्टम जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन होगा किसके, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब क्या हुआ कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन ये क्या होंगे, ये निगेटिव होंगे। ठीक है, तो बोर्डे प्लॉट से आप गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निकाल लीजिए और उससे आपको स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम पता चल जाएगा। अब इसमें जैसे हम लोग ऑलरेडी बोर्डे मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट ड्रॉ करके देख चुके हैं कई टर्म्स के लिए। फिर हम यहाँ पे बताते हैं कि देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ किया, ये वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस पे क्या हम दिखाते हैं, लॉग ओमेगा, और ये 0 dB लाइन होती है, और वाई एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, मैग्नीट्यूड इन डीबी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए सपोज कीजिए हमने कहा कि किसी भी हमारे कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो
बॉडी प्लॉट आ रहा है या जो उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, सपोज कीजिए ये आया और इस तरह। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि देखिए इसमें जो आपका 0 dB लाइन तो हमने शो कर दी है। अब इसमें जो गेन मार्जिन होगा, ठीक है, ये यहाँ पे जब आप मेजर करेंगे ये, ठीक, ये तो हो गया आपका निगेटिव गेन मार्जिन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निगेटिव गेन मार्जिन। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे ये आएगा आपका पॉजिटिव गेन मार्जिन। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर आप फेस प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए ये वाई एक्सिस हो गया, इस पे हम एंगल दिखाते हैं, और ये हमारा एक्स एक्सिस पे लॉग ऑफ ओमेगा एक्सिस होता है। सेमी लॉग पेपर पे ये ड्रॉ किए जाते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। अब इसमें मान लीजिए कि फेस प्लॉट सपोज कीजिए हमारा इस तरह आ रहा है, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का फेस प्लॉट हमारा जो आ रहा है वो इस तरह आ रहा है। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि ये जो है ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव फेज मार्जिन हो गया, दिस इज पॉजिटिव फेज मार्जिन। ठीक, और ये जो आएगा ये आएगा आपका निगेटिव फेज मार्जिन। ठीक है, ये आपकी माइनस का 180 डिग्री लाइन होती है, आपको पता ही है। बाकी यहाँ पे आप फाई ओमेगा इन डिग्रीज शो करते हैं, फाई ओमेगा इन डिग्रीज। तो इस तरह से बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करके किसी भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का आप जो है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, और मान लीजिए, और ये कब हमें देखना है, जब ओमेगा जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा जी सी वो लेस देन है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, और अगर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के, तो क्या होगा कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन निगेटिव आएगा, और उस केस में सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो इस तरह से हम बॉडी प्लॉट ड्रॉ करके सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो और इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली है वो ये है कि देखिए, जब भी gain margin is positive infinity, then the system is absolute stable, and when gain margin and phase margin both are zero, then the system is marginally stable। तो दो केस तो हमने यहाँ पे बता दिए। अब इसमें आपको ये चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि when gain margin is पॉजिटिव इन्फिनिटिव, ठीक है, जब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज एब्सोल्यूट स्टेबल। दिस इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट स्टेबल। ठीक है, और जब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों जीरो आ रहा है, व्हेन गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर जीरो, बोथ आर जीरो, उस केस में क्या होगा कि उस केस में सिस्टम आपका मार्जिनली स्टेबल कहलाएगा। इन दैट केस सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी प्लॉट अगर आप ड्रॉ करते हैं, बॉडी प्लॉट मतलब मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट, उससे आप गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, मतलब
वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, उस पे डिपेंड उसकी उनकी वैल्यूज़ को देख के उनके वैल्यू से आप ये इवेलुएट कर सकते हैं कि सिस्टम जिसके लिए हमने ये मैग्नीट्यूड ये बॉर्डर प्लॉट ड्रॉ किया हुआ है वो हमारा स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल सिस्टम है या एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम है और या मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।